प्रिय भक्तों, भगवान श्री राम की पावन कथा में कल आपने सुना कि भरत जी राम जी के चरण पादुका लेकर के गए। चरण पादुका को भरत जी ने कहाँ रखा? सिंहासन पर। इसका अर्थ क्या है कि सिंहासन पर तो राम जी हों और सिंहासन पर राम जी को बिठाकर हम जो भी काम करें इस भाव से कि ये काम हमारा नहीं, ये काम राम जी का है। जब हम इस विश्वास से काम करेंगे तो निश्चित हमारा कल्याण होगा। आज व्यक्ति थोड़ी सी उपलब्धि प्राप्त कर लेता है, थोड़ा सा यश प्राप्त कर लेता है तो वह अहंकार में डूब जाता है। थोड़ी सी रामचरितमानस में लिखा है, क्षुद्र नदी जल भरी तोराई, अर्थात छोटी छोटी नदियों में थोड़ा सा पानी गिर जाता है ना तो बाढ़ आ जाती है, जबकि कितना भी पानी बरस जाए पर समुद्र में बाढ़ नहीं आती। छोटी छोटी नदियां जो होती हैं ना, थोड़ा सा पानी पा करके उफनने लग जाती हैं, अपनी मर्यादाओं को भूल जाती हैं। गर्मी में सूखी पड़ी थी और जरा सा पानी गिरा तो बाढ़ आ गई। छोटे छोटे लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा सा धन पाया, थोड़ी सी प्रतिष्ठा पाई तो अहंकार में घूमने लगे। अहंकार किन्हें आता है और अहंकार आने की संभावना किसे है? अहंकार उन्हीं को आता है भक्तों, जो अपने आप को कर्ता मान के चलते हैं, मैं कर रहा हूँ। भरत जी को अहंकार नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने अपनी सिंहासन पर राम जी को बिठा रखा है। जो व्यक्ति अपने सिंहासन पर स्वयं बैठा है वो तो अहंकार का शिकार होगा ही, आज ना सही कल। पर जो ये मान के चल रहा है कि सिंहासन राम जी की है और हम तो इनके चाकर बन करके सेवा कर रहे हैं, जो ये भाव रखकर जीवन यापन करते हैं उन्हें कभी अहंकार नहीं आता, और अहंकार नहीं आएगा तो जीवन संवर जाएगा। अहंकार की बात चली तो रामचरितमानस के अरण्य कांड में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। भरत जी राम जी की पादुका लेकर गए। रामचरितमानस में पहला कांड है बाल कांड। पहला कांड है भगवान श्री राम जी का बाल कांड, जिसमें जन्म होता है राम जी का, बाल लीलाएं होती हैं। ये सब बाल कांड का अंग है। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। राम जी का जब विवाह होकर अयोध्या आते हैं, वहां से अयोध्या कांड स्टार्ट होता है। रामचरितमानस का दूसरा कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या में जितनी भी लीलाएं हुई, राम जी का विवाह जब होकर आया, दशरथ जी का विचार हुआ कि राम को राजा बनाए, मंथरा के द्वारा कैकेयी का भड़काना, और भरत जी राम का दर्शन करने चित्रकूट आए और खड़ाऊं लेकर जब तक नहीं गए तब तक अयोध्या कांड ही चलता रहा। और जब अयोध्या लौटकर भरत जी वापस गए तो राम जी श्री भरत जी जब नंदीग्राम में रहने लग गए, उसके बाद से अरण्य कांड स्टार्ट हुआ। एक दिन राम जी चित्रकूट में बैठे माता सीता का श्रृंगार कर रहे थे। राम जी माता सीता के बालों में अपने हाथ से जंगल के पुष्प तोड़कर लाते हैं और राम जी अपने हाथ से पुष्पों की एक माला बनाते हैं और सीता माँ के बालों में चोटी के बीच में वो पुष्पों का हार राम जी बालों में लगाते हैं। अर्थात राम जी आज फूलों से माता सीता का श्रृंगार कर रहे हैं। कानों के लिए सुंदर से पुष्पों के बाले बनाए हैं, पुष्पों की राम जी ने चूड़ियां बनाई हैं, माता सीता का श्रृंगार श्री राम जी कर रहे हैं। यह दृश्य इंद्र का बेटा जयंत देख रहा था। अच्छा, ये बाप बेटे दोनों ना बड़े शक्की स्वभाव के हैं, इनको शक रहता है। ये जो इंद्र है ना, ये भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने आए कि देखें तो सही ये कितने बड़े भगवान हैं। मूसलाधार पानी बरसाया जब भगवान ने गोवर्धन उठाया, तो देखो बाप भी ऐसे ही है, भगवान पर शक कर रहा है, ये कैसे भगवान।
और एक ये जैसे बाप वैसे ही बेटा। बाप शक्की है तो बेटा भी शक्की स्वभाव का होगा। उसे भी शक है कि ये कैसे भगवान है, बताओ पत्नी के पीछे कितना श्रृंगार कर रहे हैं। आज जयंत इंद्र का बेटा कौए का रूप धारण करके आया और माता सीता बैठी हैं, राम जी पुष्पों को उनके बालों में गूंथ रहे हैं। तभी जयंत कौआ बनकर आया। और जानते हो, सुरपति सुत धरी बायस वेसा सठ, गोस्वामी जी से सठ शब्द से संबोधित कर रहे हैं। ये सठ है ना। सठ की परिभाषाओं में आप कह सकते हैं मूर्ख। सठ चाहत रघुपति बल देखा। आज ये दुष्ट व्यक्ति, सठ व्यक्ति, ये भगवान रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है कि देखें तो सही कितने बलवान हैं। तो कौए का रूप धारण किया जयंत ने और माता सीता के चरणों में उसने एक चोंच मार दी। कौआ की चोंच बड़ी पैनी होती है, नुकीली होती है। माता सीता के चरणों में जब चोंच लगी तो माता सीता के चरणों से रक्त की धार गिरने लगी, खून गिरने लगा। माता सीता के चरण बड़े कोमल थे ना, तो चरणों में चोंच मारा। सीता चरण चोंच हति भागा, चोंच मार के भागा। मूढ़ मंद मति कारण कागा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं भगवान की परीक्षा लेने के विचार से उसने ये धृष्टता की। जब माता सीता के चरणों में से रक्त निकला और रक्त निकल के वो रक्त भी, देखिए माता सीता का अनुराग, कि माता सीता का के चरणों से जब रक्त निकला तो वो रक्त भी रघुनाथ जी की तरफ भागा। मतलब माता सीता का रोम रोम केवल राम राम जपता है। तो रघुनाथ जी के ओर वो रक्त भागा तो राम जी के पांव के पास वो रक्त आया। राम जी ने देखा, अरे ये आपके पांव से रक्त कैसे निकल रहा है। सीता जी ने कोई जवाब दिया नहीं। रघुनाथ जी तो अत्यंत कृपालु हैं, अति कृपालु रघुनायक, सदा दीन पर नेह। तासन आई कीन छलू मूर्ख अवगुण गेह। वैसे तो भगवान बड़े दयालु हैं, पर उसने माता सीता के चरणों में चोंच मारी है। अब तो वहां एक तिनका पड़ा था, तिनके का धनुष बनाया राम जी ने और तिनके का ही एक बाण बनाया इतना सा और जयंत के पीछे यूं छोड़ दिया। वह बाण ब्रह्मास्त्र बन गया और वो भागा जयंत को मारने के लिए। अब जयंत ने पलट कर देखा तो ब्रह्मास्त्र आ रहा था और ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसे भगवान राम ने छोड़ा है। अब उससे रक्षा कौन करे। जयंत दौड़ा दौड़ा पिताजी के पास गया, इंद्र के पास। पिताजी बचाओ। क्या हुआ? बोले मैंने माता सीता के चरणों में चोंच मारी है और ये बाण लगता है रघुनाथ जी ने छोड़ा है। इंद्र बोले यहाँ से तुरंत निकल जा, रघुनाथ जी से पंगा लिया है, मैं रक्षा नहीं कर सकता, नहीं मेरी सिंहासन भी नष्ट हो जाएगी, तू चला जा यहाँ से। बेटा तो दूसरा हो जाएगा, सिंहासन दूसरी बार थोड़ी मिलेगी, चल भाग यहाँ से। और किसी से पंगा लिया होता तो मैं तेरे पक्ष में झगड़ा करता, पर तू राम जी से पंगा लिया, चल निकल जा। पिता ने घर से निकाल दिया, निकल। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने कहा बाहर बाहर, अंदर आने की जरूरत नहीं, बाहर बाहर। शंकर जी के पास गया, सबने बाहर का रास्ता दिखाया। अरे पंगा भी तुमने किससे लिया है? यदि भगवान का अपराध किया होता ना तो भगवान तुम्हें क्षमा कर देते, पर भगवान का अपराध नहीं किया। भगवान के सीता माँ कौन है? भक्त हैं, भक्ति स्वरूपा हैं। भगवान का अपराध कोई कर दे तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, पर भगवान के भक्त का कोई अपराध कर दे तो भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। जयंत यहाँ से वहां, यहाँ से वहां जब भागा तब नारद देखा बेकल जयंता, लागे दया
कोमल चित संता। नारद जी ने देखा कि ये जयंत पूरी दुनिया में यहाँ से वहाँ भाग रहा है। तब संत हृदय था। नारद जी तो दयालु हैं, संत हैं, और संत वैसे भी स्वभाव से दयावान होते हैं। नारद जी को बड़ा दर्द हुआ, दया आई, बुलाया, ए जयंत यहाँ आओ। क्या हुआ बेटा, तू क्यों यहाँ से वहाँ भाग रहा है? नारद जी बचा लो मुझे, मैंने अपराध कर दिया है। माता सीता के चरणों में चोंच मारी और रघुनाथ जी का मैं बल देखना चाहता था, ये बाण मेरे पीछे लग गया है, प्रभु मुझे बचा लो। तब नारद जी ने कहा एक ही उपाय है, तू बच सकता है। तो बोले कहाँ जाऊं? पिताजी के पास गया तो उन्होंने बाहर कर दिया, ब्रह्मा जी के पास गया उन्होंने बाहर कर दिया, शंकर जी अब कहाँ जाऊं? बोले तूने अपराध किससे किया है? बोले सीता जी का। तो एक काम कर, वो माँ है, और माँ ही एक ऐसी है इस दुनिया में, बेटे के लाख अपराध हो जाएं और यदि बेटा दौड़कर माँ की शरण में आ जाए, माँ गलती हो गई मुझे माफ कर दो, दुनिया माफ भले ना करे पर माँ अपने बच्चों को माफ कर देती है। तो माँ के अपराध को तुमने किया है, जाओ जिस माँ का तुमने अपराध किया है वही माँ तुम्हें बचाएगी, वही माँ रक्षा करेगी। जयंत तुरंत जयंत सीता माँ के चरणों में आया, माँ मेरी रक्षा कीजिए, माँ रक्षा कीजिए। जयंत को देखकर माता सीता विकल हो गई, दुखी हो गई। बेटा क्या हुआ? माँ मैं आपकी शरण में हूँ, अपराध हो गया, मैंने आपके चरणों में चोंच मारी और राम जी ने बाण छोड़ दिया, ये बाण मुझे जला देगा, मैं मर जाऊंगा। तुरंत माँ भगवती ने, माँ सीता ने राम जी से प्रार्थना की, देखो जब तुम माँ की शरण में जाओगे ना तो माँ स्वयं राम जी से कहेंगी, राम जी हमारी सुने भले ना सुने, पर जब हम माँ की शरण में जाएंगे तो माँ तो राम को, पत्नी पति को मना लेती है, पत्नी पति को मना लेती है। तो पत्नी अर्थात माता सीता ने पति अर्थात राम जी को मना लिया और कह दिया कि ये अपराधी है, माना कि पर ये शरण में आया है, और शरणागत कहूँ जे तजहि हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। ये आपने ही कहा है। शरण में आए हुए को कभी मारना नहीं चाहिए, कितना भी बड़ा अपराधी हो शरण में आ जाए उसे क्षमा जरूर कर देना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, यदि तुम्हारे सामने आकर सॉरी कहता है, क्षमा मांगता है, तो जरूर आपका धर्म होता है कि आप उसके अपराध को भूल जाएं, माफ कर दें। गलतियां सबसे होती हैं पर आप अपराध माफ कर देंगे। यदि आपने उसका अपराध माफ नहीं किया तो फिर आप भी अपराधी हो जाएंगे। इसीलिए कोई आपकी शरण में आ जाए और कहे कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपराध किया है। हमारे भारत में ये व्यवस्था है, आतंकवादी भले उसने हजारों लोगों को मारा हो, पर वो आतंकवादी यदि दोनों हाथ उठा के अपने आप को सरेंडर कर दे और कहे कि मुझे क्षमा कर दो, मैं अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, तो हमारे देश का जवानों से गोली नहीं मारता, जेल में डालता है, दंड देता है, पर प्राण दंड नहीं देता। शरण में आए हुए को जीवन दान देना यही हमारा धर्म है, और यही माता सीता कह रही हैं। तब राम जी को भी दया आई माँ भगवती के कहने से, और उसे छोड़ दिया गया, छोड़ दिया राम जी ने, कोई बात नहीं, जा। इसीलिए कहा करता हूं कि कभी भगवान की परीक्षा लेने की कोशिश ना करना। भगवान की परीक्षा लेना चाहा जयंत ने, परिणाम त्रिलोक में कोई बचाने वाला नहीं मिला। जब भगवान से कोई पंगा लेता है ना तो फिर उसकी रक्षा करने वाला इस सृष्टि में कोई नहीं है। बताओ भला भगवान से कौन तुम्हें बचाएगा और हमें बचाएगा। इसीलिए सदा भगवत शरण में हमें रहना चाहिए। अब वहां से अब राम जी का ना चित्रकूट में मन नहीं लग रहा है, चित्रकूट से आगे जाने का मन है राम जी का। आगे क्यों जाना चाहते हैं? इसलिए कि अब वो चित्रकूट में जहां जहां देखते हैं ना उन्हें भरत ही भरत दिखाई पड़ते हैं। यहाँ भरत बैठा था,
यहाँ गुरुजी बैठे थे, यहाँ माँ बैठी थी, अब तो भरत ही भरत दिखाई पड़ रहे हैं। अब राम जी चित्रकूट से आगे नासिक की ओर, पंचवटी की ओर चल रहे हैं। चित्रकूट आज कहाँ है पता है आपको? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सेंटर में चित्रकूट। रीवा, सतना, रीवा से पहले यूपी की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ कामतानाथ जी की परिक्रमा दोनों प्रदेशों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है कामतानाथ जी की परिक्रमा। ये चित्रकूट धाम वही पावन धाम है जहां राम जी विराजे थे। अब राम जी यहां से होते हुए मध्य प्रदेश के रीवा के पास से होते हुए अब राम जी जा रहे हैं नासिक, पंचवटी। रास्ते में कहां कहां से गुजर रहे हैं राम जी? छत्तीसगढ़ होते हुए राम जी आगे चल रहे हैं। अब राम जी जैसे ही आगे चले तो सबसे पहले पास में ही, चित्रकूट के पास ही अत्रि जी का आश्रम था। अब राम जी आगे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आगे नहीं जाएंगे तो संतों का दर्शन कैसे होगा। अत्रि जी का आश्रम था। ये वही अत्रि जी हैं जिनकी पत्नी का नाम अनसुईया है। अनसुईया माँ अत्रि जी के साथ प्रेम पूर्वक जंगल में रहती हैं और प्रेम पूर्वक पातिव्रत धर्म का निर्वहन करती हैं। राम जी चले तो चलते चलते राम जी पहुंच गए अत्रि जी के आश्रम में। अत्रि जी ने भगवान को प्रणाम किया। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम वारिदौ जन अनवाए। देखे राम छवि नयन जुड़ाने। राम की छवि देखकर अत्रि जी के नयन जुड़ाने। लोग गांव में बात कहते हैं, छाती जुड़ा गई। भाषा जानते हैं? नहीं जानते। कलेजे को ठंडक पड़ गई, ऐसा बोलते हैं ना। पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। उसी को सामान्य गांव की भाषा में गोस्वामी जी यहाँ उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देखे राम छवि नयन जुड़ाने। राम की छवि देखकर नयनों में थोड़ी सी ठंडक आई। जुड़ाने मतलब ठंडक आई। ये गांव की भाषा में ये शब्द आज भी प्रयोग होते हैं। ये उसी तरफ की भाषा है। रीवा, सतना, वो मध्य प्रदेश का आधा बेल्ट इसी भाषा का प्रयोग करते हैं वहां। तो देखे राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। अत्रि जी के नयन जुड़ा गए मतलब आनंद से भर गए, मतलब शांति मिल गई। आज आंखें तृप्त हो गईं राम को देखने के लिए। शायद ये आंखें अभी तक इंतजार कर रही थीं, अब तो राम को देखकर ठंडक मिली है। हाथ जोड़कर श्री अत्रि जी प्रार्थना कर रहे हैं।